जय श्री राम भक्तों। हर हर महादेव। जय माता भवानी। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। आज फिर से हम श्री गोस्वामी दास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि सप्तऋषि माता पार्वती की तपस्या और उनके प्रेम की परीक्षा लेने पहुँचे। उन्होंने पार्वती को बहुत समझाया, उनके सामने अनेक प्रकार के तर्क रखे और यहाँ तक कि नारद मुनि के उपदेश पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया। लेकिन माता पार्वती ने साफ कह दिया, मेरे लिए भगवान शिव ही मेरे पति हैं। उनका मन अपने संकल्प से तनिक भी नहीं डगमगाया। अब सोचिए, जब किसी व्यक्ति का विश्वास इतना मजबूत हो कि बार बार समझाने पर भी वह अपने संकल्प से पीछे ना हटे, तो उसकी परीक्षा लेने वाला अगला कदम क्या उठाएगा? क्या सप्तऋषि अब भी पार्वती को समझाने की कोशिश करेंगे? क्या वे भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें सुनकर माता पार्वती के मन में संदेह पैदा हो? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पार्वती अपने आराध्य शिव के प्रति अपने प्रेम और विश्वास पर अंत तक अडिग रहेंगी? आज के दोहा 78 से 79 के प्रसंग में कथा इसी परीक्षा के और गहरे चरण में प्रवेश करने वाली है। आज हम हमेशा की तरह केवल पाठ नहीं करेंगे, हर दोहे और चौपाई को एक एक मुखड़े के बाद सरल अर्थ के साथ समझेंगे, फिर उसी प्रसंग को कथा के रूप में महसूस करेंगे और अंत में जानेंगे उससे हमारे जीवन के लिए क्या सीख निकलती है। क्योंकि यह कथा केवल माता पार्वती की तपस्या की कथा नहीं है, यह हमें बताती है कि जब लोग हमारे विश्वास पर सवाल उठाएं, हमारे निर्णय को गलत बताएं और हमें हमारे लक्ष्य से हटाने की कोशिश करें, तब हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का प्रसंग हमें बताएगा कि सच्चा विश्वास केवल सुख में नहीं बल्कि परीक्षा के समय पहचाना जाता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ और माता भवानी को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा 78 से 79 तक का पाठ, सरल अर्थ और उससे मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि दक्ष की पुत्री सती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें बहुत बड़ा दुख सहना पड़ा। सती जब अपने पिता दक्ष के घर गईं, तो वहां हुए अपमान और दुख के बाद उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने फिर उस पुराने घर को लौटकर नहीं देखा। ऋषि इसी पुराने प्रसंग का उदाहरण देकर पार्वती को सावधान करना चाहते हैं। चित्र के तुकर घर उन घाला, कनकक सिपु कर पुनियस हाला। अर्थात आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि इसके बाद ऋषि चित्रकेतु का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसी घटना हुई जिसमें परिवार और संसार के मोह का वास्तविक स्वरूप सामने आया। फिर ऋषि हिरण्यकश्यप का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि उसके जीवन में भी परिवार, सत्ता और अहंकार के कारण बहुत बड़ी विपत्ति आई। भक्तों, सप्तऋषि अब माता पार्वती को समझाने के लिए एक के बाद एक उदाहरण देने लगे। वे सबसे पहले दक्ष की पुत्री सती का प्रसंग सामने रखते हैं। वे मानो पार्वती से कह रहे हों, तुम जिस मार्ग पर चल रही हो उस मार्ग का परिणाम पहले भी देखा जा चुका है। सती ने भी शिव जी को अपना पति माना था, लेकिन उनके जीवन में कितना बड़ा दुख आया। फिर ऋषि दूसरे उदाहरण देते हैं, चित्रकेतु और हिरण्यकश्यपु के। उनका उद्देश्य एक ही था, किसी तरह माता पार्वती के मन में यह विचार पैदा किया जाए कि क्या भगवान शिव को पति के रूप में चुनना वास्तव में उनके लिए उचित होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो पहले ही अपने मन में शिव जी को अपना जीवन साथी मान लिया था। अब देखना यह है कि इतने उदाहरण सुनने के बाद भी
क्या उनका विश्वास अडिग रहता है? इस प्रसंग से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। दूसरों के जीवन के उदाहरण देखकर अपने जीवन का निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई परिस्थिति खराब रही हो, इसका अर्थ यह नहीं कि वही परिस्थिति हमारे जीवन में भी अवश्य आएंगी। हमें उदाहरणों से सीख जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अपने विवेक, परिस्थिति और सत्य को समझकर निर्णय लेना चाहिए। सच्ची समझ यही है कि दूसरों के अनुभव से सीखें, लेकिन अपना निर्णय विवेक से करें। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि व्यंग करते हुए कहते हैं, जो स्त्री या पुरुष नारद मुनि की सीख सुनते हैं वे संसार के मोह माया से विरक्त होने लगते हैं। वे कहते हैं कि नारद की सीख मानने वाले लोग घर गृहस्थी छोड़कर साधु या भिक्षुक जैसा जीवन अपना लेते हैं, अर्थात वे संसार के सुख सुविधाओं से दूर हो जाते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि ऋषि नारद पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बाहर से तो वे सज्जन और साधु दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में कपट है। हालांकि यहाँ सप्तऋषियों की बात परीक्षा के उद्देश्य से की गई है, यह नारद जी की वास्तविक निंदा नहीं है। वे कहते हैं कि नारद चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह संसार से विरक्त होकर घर गृहस्थी को छोड़ दें। भक्तों, अब सप्तऋषि माता पार्वती के विश्वास को और गहराई से परखने लगे। उन्होंने नारद मुनि को ही निशाना बनाते हुए कहा, जिस नारद की बात मानकर तुम भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हो, उनके उपदेश को मानने वाले लोग तो घर गृहस्थी छोड़कर बैरागी बन जाते हैं। फिर वे नारद जी के ऊपर कपट का आरोप लगाते हुए माता पार्वती को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि नारद स्वयं तो संसार से विरक्त हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह संसार छोड़ दें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सप्तऋषि वास्तव में नारद जी की निंदा नहीं कर रहे हैं। वे माता पार्वती के मन की दृढ़ता को परखने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अब परीक्षा और भी कठिन हो गई है। पहले उन्होंने शिव जी के बारे में बातें कहीं, फिर नारद जी की सीख पर प्रश्न उठाया, फिर भी पार्वती का विश्वास कितना अटल रहता है, यही आगे की कथा में सामने आएगा। इस प्रसंग से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। किसी की बात सुनकर उसके बारे में तुरंत राय नहीं बना लेनी चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति हमें किसी दूसरे के बारे में ऐसी बातें बताता है जिनका उद्देश्य केवल हमारे मन में संदेह पैदा करना होता है। इसलिए हमें बात सुननी चाहिए, लेकिन सत्य को अपने विवेक से परखना चाहिए। और दूसरी सीख यह है कि सच्चा मार्गदर्शक हमें केवल सुख की ओर नहीं, बल्कि सत्य और आत्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। सप्तऋषियों ने माता पार्वती के मन में नारद मुनि के प्रति संदेह पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन भक्तों, यह प्रसंग हमें बताता है कि जीवन में जब कोई हमारे सामने किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बात रखे तो हमें तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले सत्य को समझना चाहिए और फिर विवेक से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि संदेह पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए विवेक और धैर्य दोनों चाहिए। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं कि तुमने नारद मुनि के वचनों पर विश्वास कर लिया है और उनकी बात को सत्य मानकर अपने मन में दृढ़ कर लिया है, और उन्हीं की बात मानकर तुम ऐसे पति को चाहती हो जो स्वभाव से ही संसार के सुखों से विरक्त है। अर्थात भगवान शिव को वे एक ऐसे वैरागी के रूप में बता रहे हैं जिन्हें सांसारिक जीवन में कोई विशेष रुचि नहीं है। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें बताती है कि सप्तऋषि शिवजी के स्वरूप को लेकर कहते हैं, वे सांसारिक दृष्टि से किसी विशेष गुण या आकर्षक रूप की परवाह नहीं करते। शरीर पर भस्म लगाते हैं, हाथ में कपाल धारण करते हैं और उनका वेश सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है।
वे कहते हैं शिव जी किसी सांसारिक कुल या घर गृहस्थी के बंधन में नहीं हैं। उनका अपना कोई सामान्य ग्रह नहीं है। वे दिगंबर अर्थात सांसारिक वस्त्रों के मोह से परे हैं और सर्पों को आभूषण की तरह धारण करते हैं। भक्तों, सप्तऋषि अब माता पार्वती को और अधिक समझाने लगे। उन्होंने कहा, तुमने नारद मुनि की बात पर विश्वास करके भगवान शिव को अपना पति चुन लिया है, लेकिन जरा सोचो, तुम किसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? फिर वे शिवजी के वैरागी स्वरूप का वर्णन करने लगे कि वे संसार के सुखों से दूर रहने वाले हैं। उनका रूप और पहनावा भी सामान्य राजकुमारों जैसा नहीं है। वे भस्म धारण करते हैं, कपाल रखते हैं, सर्पों को अपने शरीर पर धारण करते हैं और सांसारिक घर गृहस्थी से दूर रहते हैं। सप्तऋषियों का उद्देश्य था कि माता पार्वती भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देखकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, लेकिन वे यह भूल रहे थे कि पार्वती ने शिव जी को केवल उनके बाहरी रूप के कारण नहीं चुना था। उनका प्रेम शिव जी के वास्तविक स्वरूप और उनके गुणों के प्रति था। यहाँ कथा हमें एक बहुत सुंदर बात समझाती है कि बाहरी रूप देखकर किसी व्यक्ति का मूल्य तय नहीं किया जा सकता। संसार को भगवान शिव का रूप विचित्र दिखाई दे सकता है, लेकिन उनके भीतर करुणा, ज्ञान, वैराग्य और कल्याण का भाव है। यही कारण है कि पार्वती का विश्वास केवल बाहरी रूप देखकर नहीं बदलता। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हम भी कई बार किसी व्यक्ति को उसके कपड़े, रूप, धन या रहन सहन देखकर आंक लेते हैं, लेकिन किसी इंसान की असली पहचान उसके चरित्र, विचार और व्यवहार से होती है। चेहरा और पहनावा देखकर निर्णय मत कीजिए, व्यक्ति के गुण और कर्म देखकर उसकी पहचान कीजिए। भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को भगवान शिव के बाहरी स्वरूप और बैरागी जीवन का वर्णन करके समझा रहे थे, लेकिन माता पार्वती का प्रेम शिव जी के बाहरी रूप के लिए नहीं था। यह प्रसंग हमें आज के जीवन की भी बहुत बड़ी सीख देता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की कीमत उसके रूप, कपड़ों या धन से तय कर देते हैं, जबकि असली सुंदरता उसके चरित्र और गुणों में होती है। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुणों और उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं, ऐसे वर को पाकर तुम्हें भला कौन सा सुख मिलेगा। वे भगवान शिव के बैरागी और सांसारिक बंधनों से दूर स्वरूप को दिखाकर पार्वती को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं, तुम नारद मुनि की बातों में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऋषि यहाँ जानबूझकर नारद जी को ठग कहकर माता पार्वती के मन में उनके प्रति संदेह पैदा करना चाहते हैं। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराएन ही ताही। आगे की पंक्ति भक्तों हमें यह बताती है कि सप्तऋषि कहते हैं कि पहले भी शिवजी ने दूसरों के कहने पर माता सती से विवाह किया था। यहाँ पंच का भाव उन समाज के लोगों के कहने की ओर है जिनके आग्रह से वह विवाह हुआ था। फिर वही सती शिव जी से अलग हुई और उनका अंत अत्यंत दुखद हुआ। ऋषि इस पुराने प्रसंग को सामने रखकर पार्वती के मन में भय पैदा करना चाहते हैं। भक्तों, सप्तऋषि अब माता पार्वती को लगातार समझाए जा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के बैरागी स्वरूप का वर्णन करने के बाद कहा, हे पार्वती, जरा सोचो, ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम नारद मुनि की बातों में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। फिर उन्होंने माता सती का प्रसंग सामने रख दिया। पहले भी शिव जी का सती से विवाह हुआ था, लेकिन उस विवाह का अंत कितना दुखद हुआ। सप्तऋषि यह सब इसलिए कह रहे थे ताकि माता पार्वती डर जाएं, अपने निर्णय पर संदेह करें और भगवान शिव को पाने का संकल्प छोड़ दें। लेकिन माता पार्वती का प्रेम केवल सुख पाने की इच्छा नहीं था, उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से स्वीकार कर लिया था। अब प्रश्न यह था कि क्या सती के पुराने प्रसंग का उदाहरण सुनकर पार्वती अपने संकल्प से पीछे हटेंगी? यही परीक्षा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही थी। सप्तऋषि बार बार पार्वती के सामने डर, संदेह और पुराने उदाहरण रख रहे हैं। यह हमें बताता है कि किसी भी बड़े संकल्प की परीक्षा
केवल कठिनाइयों से नहीं होती, कभी कभी लोगों की बातें और उनके द्वारा पैदा किए गए डर भी हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में जब कोई हमें किसी पुराने उदाहरण से डराए तो हमें घबराकर अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। इसलिए डर सुनकर निर्णय मत लीजिए, सत्य समझकर निर्णय लीजिए। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती के सामने अब सती जी के पुराने प्रसंग को रखकर उनके मन में भय पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति हमें डराने के लिए पुराने उदाहरण दे तो हमें तुरंत अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस बात को समझना चाहिए, सत्य को परखना चाहिए और फिर विवेक से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों का डर हमारे रास्ते का निर्णय नहीं कर सकता। हमारा विवेक और हमारा सत्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करना चाहिए। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाहि रामा। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं, अगर तुम भगवान शिव को पति बनाओगी तो सांसारिक सुख सुविधाओं की चिंता मत करना, क्योंकि वे तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले बैरागी हैं। उनके साथ तुम्हें राजमहल जैसा सुख और आराम नहीं मिलेगा। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि सिय रामा। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें ये बताती है कि सप्तऋषि आगे कहते हैं कि शिवजी स्वभाव से ही एकांत प्रिय और विरक्त हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गृहस्थी का सुख कहाँ होगा। उनकी जीवन शैली सामान्य गृहस्थों जैसी नहीं है। भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को लगातार समझा रहे थे। अब उन्होंने शिवजी के वैरागी जीवन को आधार बनाकर कहा, हे पार्वती, तुम राजमहल में पली बढ़ी हो, तुम्हें सुख सुविधाएं मिली हैं, लेकिन जिस शिव को तुम अपना पति बनाना चाहती हो वो तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताते हैं। उनके पास न राजसी वैभव है, न गृहस्थी की सामान्य सुख सुविधाएं। ऋषियों का उद्देश्य यही था कि पार्वती के मन में यह विचार आए कि क्या ऐसा जीवन जीना उनके लिए उचित होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो शिव जी को उनके वैभव के लिए नहीं चुना था। उनका प्रेम शिव जी के गुण, तप, त्याग और दिव्य स्वरूप के प्रति था। ऋषि शिव जी के बाहरी जीवन को देखकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि पार्वती शिव जी के आंतरिक स्वरूप को देख रही हैं। यही इस प्रसंग की सुंदरता है। दुनिया जहाँ अभाव देख रही है, पार्वती वहाँ त्याग और वैराग्य देख रही हैं। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज के समय में भी हम अक्सर रिश्तों और लोगों का मूल्य धन, सुख सुविधाओं, रूप और सामाजिक स्थिति देखकर तय करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसके चरित्र, संस्कार, विचार और व्यवहार में होता है। इसलिए जीवन में किसी को केवल उसकी बाहरी परिस्थिति देखकर छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सच्चा सुख साधनों की अधिकता में नहीं, बल्कि मन की शांति और अच्छे चरित्र में होता है। भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान शिव के साथ उन्हें राजसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन पार्वती का प्रेम किसी धन या वैभव पर आधारित नहीं था। यह प्रसंग हमें आज भी बहुत बड़ी सीख देता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की कीमत उसके धन और सुख सुविधाओं से आंकते हैं, जबकि असली संपत्ति उसके संस्कार और चरित्र होते हैं। जिस रिश्ते की नींव सच्चाई, विश्वास और अच्छे गुणों पर रखी जाए, वही रिश्ता बाहरी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहु तो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों, आज के दोहे और चौपाइयों का पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी के दोहे और पाठ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम।